बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कम हो जाती फिर तेज हो जाती। दरवाजे पर ताला पड़ा था, मतलब कोई आया नहीं। ना गौतम आया, ना कोपर, ना कोई और। किसी तरह ताला खोला। दरवाजा खोलकर अंधेरे में स्विच टटोला। ऑन किया तो कोई असर नहीं हुआ। स्विच को कई बार ऊपर नीचे किया, कुछ नहीं हुआ। अचानक समझ में आया कि बिजली गायब है। दरवाजे से झांक कर बाहर देखा। पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी। बरसते पानी में खौफनाक लग रही थी। लहरों के हरहराने की आवाजें बार बार गूंज रही थी। हवाएं भी चीख रही थीं। रह रहकर बादल गरज उठते थे। टिन की छत पर बरसते हुए पानी की तड़ तड़ का शोर भी होड़ में शामिल था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। किसी पड़ोसी को जगाया नहीं जा सकता था। किसी से कोई खास जान पहचान भी नहीं थी अब तक। सवाल था कि क्या कोई मोमबत्ती, दिया या लालटेन कुछ भी है। जवाब साफ था, कुछ भी नहीं है। पतले से गद्दे पर दरी डालकर मैंने अपना बिस्तर तैयार कर लिया था। अपने जिस्म के सारे गीलेपन को पोंछकर और लुंगी लपेटकर जब बिस्तर पर पहुंचा तो लगा कि कई जगह से गीला है। टिन शायद टपक रही थी। 2-3 बार बिस्तर को इधर उधर खींचकर मैंने सो जाने की कोशिश की। बहुत जल्द हल्की हल्की नींद में आ घेरा। मैं दोपहर तक सोता रहा। एड़ियों और पिंडलियों को अचानक ठंडे ठंडे पानी ने छूना शुरू कर दिया। मैं उठकर बैठ गया। बाहर का पानी अंदर आने लगा था। मेरी नींद पूरी तरह भाग गई। बारिश में कोई कमी नहीं हुई थी। बाहर का पानी तेजी से अंदर आने लगा था। झपटकर बिस्तर समेटना पड़ा। कुछ किताबें, लिखे अधलिखे कागज थे, रोजाना पहने जाने वाले 2-4 कपड़े। मैंने सबको एक तरफ कर दिया, लेकिन वक्त नहीं था। बाहर का पानी अंदर फैल रहा था। देखते देखते सारी खोली में फैल गया। किसी तरह दरवाजा खोल दिया।